आज हम बात करते हैं एक समस्या जिससे कि सारा देश प्रभावित हो रहा है। इस पे बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर लेक्चर अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि समय समय पर आपको समाजशास्त्र से संबंधित जानकारी मिलती रहे। बात आती है एक ऐसे अपराध की, एक ऐसी समस्या की जिससे पूरा देश ही नहीं पूरा संसार प्रभावित है। जब हम बात करते हैं ऐसे अपराध की जो कि पिछले कुछ सालों से ही स्टार्ट हुआ है, हम कहेंगे 20-25 सालों से ये चीज़ शुरुआत हुई है, हालांकि पिछले 10-15 सालों से ये ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया है, वो है साइबर क्राइम, साइबर अपराध। एक ऐसा अपराध जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के आने के बाद, कंप्यूटर के आने के बाद, इंटरनेट के आने के बाद, संचार की नई प्रणाली आने के बाद शुरुआत हुआ है। इसमें खासकर वो अपराधी हैं जो इन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत गहन जानकारी रखते हैं। इसमें अपराधी बड़ा सातिर टाइप का होता है, वो लोगों को करोड़ों का चूना लगाता है, तरह तरह से प्रभावित करता है, तरह तरह से परेशान करता है। वर्तमान समय में अपराध का अत्याधुनिक तरीका साइबर अपराध है। कंप्यूटर संचार, इंटरनेट की क्रांति से इस दिशा में यह अपराध और अधिक बढ़ रहे हैं। विज्ञान वह तकनीकी की प्रगति से समाज की सांस्कृतिक संरचना में अनेक नए परिवर्तन आते हैं। आधुनिक समाज में आतंक, हिंसा, भ्रष्टाचार एवं अपराधी व्यवहार सामान्य जनजीवन का अंग बनते जा रहे हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट एवं संचार माध्यमों के से विश्व में अनेक देशों में, समुदायों में, संस्कृतियों में और व्यक्तियों के बीच दूरियों को कम करना वैश्वीकरण के कारण हुआ है। हम यदि देखते हैं कि इंटरनेट से हमारी दुनिया एक छोटी सी दुनिया हो गई है। दूसरे देश में बैठा हुआ व्यक्ति हमारे पास आ गया है, हमारा जो दोस्त खो गया था वो मिल गया है। हम घर बैठे, हजारों किलोमीटर दूर बैठे उस व्यक्ति से, अपने दोस्त से, अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में दूरियां नज़दीकियों में बदल गई हैं, संबंध सुधर गए हैं। इंटरनेट ने विश्व भर को इन संपर्क से ऐसे जोड़ा है जैसे कि वो आमने सामने बैठे हैं। इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति घटनाओं के बारे में बहुत ही कम समय में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इंटरनेट से बहुत सारी सुविधाएं हैं। 1969 में इंटरनेट का आविष्कार हुआ जिसका प्रयोग किया गया 1969 में। पहले इंटरनेट का प्रयोग विश्वविद्यालय और उच्च संस्थानों में किया जाता था। 1990 के दशक में वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ जो 5 क्षेत्रीय कंप्यूटर, क्षेत्रीय सुपर कंप्यूटर से मिलाकर बना हुआ था। 1994 में WWW आज सामान्य जन ने अपनी उपलब्धि दर्ज करा चुका है। इंटरनेट उपभोग करने वाले 3 प्रकार के साइबर समुदाय दिखाई पड़ते हैं, उभर कर आए हैं। एक तो वो जो राष्ट्रवादी राज्य द्वारा बनाया गया साइबर समुदाय, बहुराष्ट्रीय अभिजनों द्वारा बनाया गया समुदाय, और साइबर समुदाय बाजार व राज्य के बीच गुंजाइशों में स्थित है, जो अनेक बुलेटिन बोर्डों और सामाजिक आंदोलन के नेटवर्क से मिलकर बना है। आज इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। सरकारी और गैर सरकारी नेटवर्कों में मिलकर भारत ने अनेक इंटरनेट प्रयोग करने वालों को जोड़ा है। साइबर अपराध, अब आती साइबर अपराध की बात। साइबर स्पेस शब्द की रचना विलियम गिब्सन ने न्यूरो मैनेसर में की थी। इसमें साइबर समुदाय, साइबर संप्रेषण इत्यादि के अनुभव का ज्ञान होता है। साइबर अपराधी को या साइबर अपराध को अपराधी व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहां पर व्यक्तिगत कंप्यूटर आवश्यक और अभिन्न अंग है। मतलब एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर का उपयोग करके इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है। ये अपराध
कंप्यूटर आने के बाद शुरू हुआ। शुरू में यह भय उत्पन्न करने वाला नहीं था। अमेरिका में इंटरनेट का विकास कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए जुड़ा हुआ था। बाद में ये कई विद्यार्थी छिपे तौर पर विश्वविद्यालय में कंप्यूटर का प्रयोग करते, बातचीत करते दिखाई देते थे। शुरू में मुट्ठी भर 100 छात्रों, वैज्ञानिकों और सरकारी कर्मचारियों तक सीमित था। उस समय बहस का विषय नहीं था। आज अनेक विकसित राष्ट्रों में कंप्यूटर घरों में पाया जाता है। जो कंप्यूटर इंटरनेट बढ़ता गया, साइबर अपराध भी उसी अनुपात में बढ़ता गया। आज ये हाल है कि साइबर अपराध से हर कोई किसी न किसी रूप में प्रभावित हो रहा है। साइबर अपराध का एक ऐसा नया तरीका है जो आधुनिक सूचना समाज में कंप्यूटर, इंटरनेट और संचार क्रांति की अन्य प्रौद्योगिकी साधनों के प्रयोग करने वालों द्वारा अपने व्यावसायिक क्रियाकलापों के संदर्भ में आपराधिक विधानों का उल्लंघन है। अगर इसकी कुछ मेन बातें देखें तो यह एक तरह का अत्याधुनिक अपराध का एक तरीका है। आधुनिक सूचना समाज से जुड़ा हुआ है। यह अपराध कंप्यूटर, इंटरनेट और संचार क्रांति की उच्च तकनीकी साधनों के माध्यम से प्रयोग करने वालों द्वारा संपादित होता है। इनका चलन व्यापारिक और व्यवसायिक में अधिक होता है। मतलब विशेष रूप से जब हम साइबर अपराध की बात करते हैं तो विशेष रूप से व्यापार के क्षेत्र में इसकी बातें करते हैं, इसमें व्यवसायिक क्षेत्र में लोगों की बातें करते हैं। ये एक तरह का वैधानिक उल्लंघन है। खासकर व्यवसाय के क्षेत्र में लोग पासवर्ड पता करके, पासवर्ड हैक करके एक तरह से नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, दूसरे के खाते खाली कर देते हैं। सामान्य अपराधियों से ये अलग है। इसके स्वरूप में कई तरह के रूप देखे जा सकते हैं, जैसे पोर्नोग्राफी। यह एक कामुक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें प्रिंट मीडिया के चित्रों को इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। पहले पोर्नोग्राफी एक तरह से मित्रों के बीच पाई जाती थी। धीरे धीरे इंटरनेट की प्रगति के साथ या इंटरनेट की एडवांसमेंट के साथ साथ डाउनलोडिंग की फैसिलिटीज़ आई, जिससे पोर्नोग्राफी को और बढ़ावा मिला। पोर्नोग्राफी से हमारे युवा बहुत प्रभावित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अनेक तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इससे समाज में अनेक तरह की विसंगतियाँ पैदा हो रही हैं, अनेक तरह के अपराध पनप रहे हैं। पोर्नोग्राफी ये भी एक साइबर क्राइम का एक रूप है। क्रैकिंग व हैकिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक तरह से व्यावसायिक सॉफ्टवेयर में उसके कोड को बदल करके सेंध लगाने का काम करता है। एक तरह से जो कॉपीराइटिंग है या क्रोचिंग का मुख्य स्वरूप क्रैकिंग से भी काफ़ी लोग प्रभावित हो रहे हैं। कोई दूसरे के कॉपीराइट को चुरा के अपना बनाने का प्रयास करता है, उसका कोड पता कर लेता है। क्रैकिंग के स्वरूप से भी भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक स्थानों पर लोग इस अपराध का शिकार हो रहे हैं। फ्रिक्स ये व्यक्ति एक तरह से टेलीफोन व्यवस्था में अपर्याप्तता के लाभ उठाने के लिए पर्याप्त समय, प्रयास और यहाँ तक कि धन को भी लगा सकते हैं। फ़ोन के वास्तविक नंबर से पहले 0 लगाना, दूसरों की बातों को उलट देना आदि चालें इसमें सम्मिलित की जाती हैं। फ्रिक्स भी एक साइबर अपराध का एक तरीका है। इस प्रकार के विचलन व अपराध के नवीनतम रूप दिल्ली जैसे भारतीय नगरों में, मुंबई जैसे नगरों में कार्डलेस टेलीफोन के साथ देखे जा सकते हैं, जिसमें हैंडपीस बेसिक फ़ोन से हटा लिया जाता है और ये अपराध किया जाता है। साइफरपंक्स में व्यक्ति कंप्यूटर सिस्टम की दृष्टि से रोककर अपने संदेशों को संकेतबद्ध कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को रोक देते हैं और अपने हिसाब से सिस्टम को चलाते हैं। इस तरह के साइबर अपराध भी देखने में आते हैं। रेवर्स जो कला के उच्च व्यक्तिक कार्यों की रचना के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। इसमें कला का उपयोग करके कंप्यूटर से बनाई गई कलाकृतियाँ इसी श्रेणी में आती हैं। अनेक बड़े बड़े चित्रकार इसका प्रयोग करके एक तरह से अपराध की दुनिया में साइबर अपराध कर रहे हैं। हैकिंग जो एक महत्वपूर्ण और विशेष रूप से प्रयोग किया जाने वाला साइबर अपराध है। महत्वपूर्ण साइबर अपराध जो कि भारत ही नहीं संसार के अनेक स्थानों पर किया जा रहा है। हैकर कंप्यूटर नेटवर्क है, अवैध प्रवेश पा लेते हैं या वे कॉपीराइट के प्रतिबंधों को अपनी चालाकी से मात दे देते हैं। ये कंप्यूटर में फीडिंग कंप्यूटर व्यवसायी हैं जो गहन एक तरह से और स्वच्छंद रूढ़ियुक्त ज्ञान का प्रयोग बहुधा अवैध लाभ
प्राप्त करने के लिए दूसरे व्यक्ति के संगठन या कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करता है। हैकिंग 1995 से भारत में अज्ञात था। 1995 के बाद से हैकिंग सिस्टम सरकार के इंटरनेट सुविधा में उपलब्ध तभी से ये अपराध बढ़ा। यानी एक तरह से 1995 में जब तेज़ी से इंटरनेट सुविधाएं बढ़ी तभी से हैकिंग सिस्टम आगे बढ़ा। हैकिंग सिस्टम वाले लोग किसी भी पासवर्ड के ज़रिए किसी कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, उसके सारा डाटा चुरा लेते हैं। इस तरह से काफ़ी नुकसान करने का काम करते हैं। इस अपराध से हमारे सरकारें प्रभावित हैं, हमारे व्यवसाय प्रभावित हैं, हमारे अनेक लोग प्रभावित हैं, एक आम व्यक्ति प्रभावित है। इस अपराध से समाज में समस्या पैदा हो रही है। साइबर अपराध को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जाते हैं। इसके लिए अलग से सेल बनाया गया है जिसके ज़रिए इसको रोकने का प्रयास होता है। इसको रोकने के लिए प्रौद्योगिकी का ज्ञान रखने वालों की कमेटी बननी चाहिए और कमेटी बनाकर अपराध की सूचना मिलते ही अपराधी को सख्त दंड देने की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक कई साइबर अपराधी बहुत चालाकी से बच जाते हैं, लेकिन इस कमेटी में, इस टीम में वही लोग रखे नहीं जाने चाहिए जो वास्तव में साइबर के बारे में या कहा जाए इंटरनेट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हों, तभी वो इस पर पकड़ कर सकते हैं। कंप्यूटर द्वारा लेखा संबंधी अपराधों और गबन व जालसाजी को तभी कम किया जा सकता है जब संबंधित लेखा परीक्षकों को कंप्यूटर की उच्च स्तरीय जानकारी हो। यानी लेखा यानी जो अकाउंट्स में लगे हुए लोग हैं, चाहे वो छोटा बाबू हो या बड़ा ऑफिसर हो, उन सबको इंटरनेट की जानकारी बहुत अधिक अच्छी तरह से होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो इस तरह के अपराधों को आसानी से पकड़ सकें। BSNL जो भारत की टेलीफोन एजेंसीज़ है, BSNL सरकारी एजेंसी है, को स्पष्ट निर्देश देना आवश्यक है कि वह अश्लील कार्यक्रमों को प्रदर्शित न करें ताकि साइबर के अपराधों को रोका जा सके। इस अपराध को मानवाधिकार से जोड़ने की ज़रूरत है। कई देशों ने इसको मानवाधिकार से जोड़ा है, जोड़कर इसको सख्त सज़ा का प्रावधान करना चाहिए ताकि जो साथ में लोगों को अपने पासवर्ड को जटिल तरीके के बनाना चाहिए ताकि उसका आसानी से कोई हैक न कर सके, आसानी से कोई इसको खोज ना सके, ताकि साइबर अपराधों को रोका जा सके। आज साइबर अपराधों के कारण अनेक लोग प्रभावित हो रहे हैं। निकट भविष्य में अगर साइबर अपराधों को रोकना है तो इसके लिए एक राज्य स्तर पर, देश स्तर पर, जिले स्तर पर कमेटीज़ होनी चाहिए जिसमें विशेषज्ञ होने चाहिए जो समय समय पर वॉच करते रहें, देखते रहें और जो अपराधी हो, चाहे वो अपराधी किसी किस्म का हो, कितने ही ऊंचे स्तर का हो, उसको सख्त सज़ा देनी चाहिए, तभी इस तरह के अपराधों को रोका जा सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं 1995 से तो शुरुआत हुआ, लेकिन आजकल इंटरनेट की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इंटरनेट बहुत ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग जो खासकर अपने अकाउंट को इंटरनेट के माध्यम से ऑपरेट करते हैं, वो लोग फंस सकते हैं। इसलिए उनको बचाने के लिए साइबर सेल को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। इसमें पुलिस की मदद, पुलिस में भी एक सेल डेवलप करने की ज़रूरत है और पुलिस के बाहर भी एक सेल डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि साइबर अपराधों को रोका जा सके। आज इतना ही।